हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 89 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नोट: इज या आर या वाज या वेयर को देयर के पहले रखने से वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाता है। जैसे क्या पानी है, क्या पानी है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, अर्थात ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले है का इंग्लिश देंगे। तो लिखेंगे इज। उसके बाद इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करेंगे, देयर। उसके बाद पानी का देंगे, वाटर। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, इज देयर वाटर। एक्सरसाइज 89 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। 1 नंबर में है पानी है। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे देयर। उसके बाद है के लिए देंगे इज। उसके बाद पानी के लिए देंगे वाटर। यहाँ पे ध्यान देंगे कि वाटर अनकाउंटेबल नाउन और मटेरियल नाउन है, इसलिए वाटर के पहले न तो ए का प्रयोग होगा और न एन का प्रयोग होगा। 2 नंबर में है क्या पानी है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, अतः ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले है का इंग्लिश देंगे। तो लिखेंगे इज। उसके बाद इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे देयर। उसके बाद पानी का देंगे वाटर। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, इज देयर वाटर। 3 नंबर में है नमक है। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे देयर। उसके बाद है का देंगे इज। उसके बाद नमक का देंगे साल्ट। देयर इज साल्ट। 4 में है क्या नमक है। प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। तो यहाँ पर क्या से शुरू हुआ है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो है का देंगे पहले, लिखेंगे इज। उसके बाद इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करेंगे देयर। उसके बाद नमक का देंगे साल्ट। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, इज देयर साल्ट। 5 नंबर में है एक फूल है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी देंगे देयर। उसके बाद है के लिए देंगे इज। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे एक फूल, ए फ्लावर। देयर इज ए फ्लावर। 6 नंबर में है क्या एक फूल है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, अर्थात ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले है के लिए देंगे इज। उसके बाद इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करेंगे देयर। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे एक फूल, ए फ्लावर। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 7 नंबर में है एक चाकू है। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी देंगे देयर। उसके बाद है के लिए देंगे
इज, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे एक चाकू, ए नाइफ। 8 नंबर में है क्या एक चाकू है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, अतः ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले है का इंग्लिश देंगे, तो लिखेंगे इज, उसके बाद इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करेंगे देयर, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे एक चाकू, ए नाइफ, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे इज देयर ए नाइफ। 9 नंबर में है एक बाघ है। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी देंगे देयर, उसके बाद है के लिए देंगे इज, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे ए टाइगर, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे देयर इज ए टाइगर। 10 नंबर में है क्या एक बाघ है। तो ये क्या से शुरू हुआ है, अतः ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले है का देंगे इज, उसके बाद इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करेंगे देयर, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे एक बाघ, ए टाइगर, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे इज देयर ए टाइगर। 11 नंबर में है लड़के हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे देयर, उसके बाद हैं का देंगे आर, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे बॉयज। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि बॉय नहीं है, बॉयज है, जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग हुआ है। और एक बात का ध्यान देंगे कि प्लूरल के पहले न तो ए का प्रयोग होता है और न एन का प्रयोग होता है। 12 नंबर में है क्या लड़के हैं, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। तो यहाँ पर क्या से शुरू हुआ है, अतः ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम सबसे पहले हैं का इंग्लिश देंगे आर, उसके बाद इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करेंगे देयर, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे लड़के अर्थात बॉयज, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे आर देयर बॉयज। 13 नंबर में है दो घोड़े हैं, दो घोड़े हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे देयर, उसके बाद हैं के लिए देंगे आर, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे दो घोड़े, टू हॉर्सेस, देयर आर टू हॉर्सेस। 14 नंबर में है क्या दो घोड़े हैं, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, अतः ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले हैं का इंग्लिश देंगे आर, उसके बाद इंट्रोडक्टरी देंगे देयर, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे दो घोड़े, टू हॉर्सेस, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 15 नंबर में है एक राजा था। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करेंगे देयर, उसके बाद था का देंगे वाज, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे एक राजा, ए किंग,
देयर वाज ए किंग। 16 नंबर में है क्या एक राजा था। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। तो ये क्या से शुरू हुआ है, अतः ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले था का देंगे वाज, उसके बाद इंट्रोडक्टरी देंगे देयर, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे एक राजा ए किंग, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे वाज देयर ए किंग। 17 नंबर में है एक रानी थी। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे देयर, उसके बाद थी के लिए देंगे वाज, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे एक रानी ए क्वीन, ए क्वीन, देयर वाज ए क्वीन। 18 नंबर में है क्या एक रानी थी। तो ये क्या से शुरू हुआ है, अतः ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले थी का इंग्लिश देंगे वाज, उसके बाद इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करेंगे देयर, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे एक रानी ए क्वीन, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे वाज देयर ए क्वीन। 19 नंबर में है दूध था। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करेंगे देयर, उसके बाद था का देंगे वाज, उसके बाद दूध का देंगे मिल्क। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन और मटेरियल नाउन है, इसलिए मिल्क के पहले न तो ए लगेगा और न ही एन का प्रयोग होगा। 20 नंबर में है क्या दूध था, प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, अतः ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले था का इंग्लिश देंगे वाज, उसके बाद इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करेंगे देयर, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे मिल्क, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे वाज देयर मिल्क। 21 नंबर में है क्या वहाँ दूध था, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, अतः ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले था का देंगे वाज, उसके बाद इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करेंगे देयर, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे दूध मिल्क, उसके बाद वहाँ का देंगे देयर, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे वाज देयर मिल्क देयर। 22 नंबर में है लड़के थे, लड़के थे। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे देयर, उसके बाद थे के लिए देंगे वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे लड़के अर्थात बॉयज, देयर वेयर बॉयज। 23 नंबर में है क्या लड़के थे। तो ये क्या से शुरू हुआ है, अतः ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले थे का इंग्लिश देंगे वेयर, उसके बाद इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करेंगे देयर, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे बॉयज, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे वेयर देयर बॉयज। 24 नंबर में है दो बैल थे, दो बैल थे। तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे देयर, उसके बाद थे के लिए देंगे वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे दो बैल टू ऑक्सेन,
देयर वेयर टू ऑक्सेन। 25 नंबर में है क्या दो बैल थे। दो बैल थे, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, अतः ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले थे का इंग्लिश देंगे वेयर, उसके बाद इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करेंगे देयर, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे दो बैल टू ऑक्सेन, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे वेयर देयर टू ऑक्सेन।